नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड पर संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 444 पर लिखे गए मालिका चौतीसा नामक एक चौपदी से आपको सुनाया था और आज उसका सेकंड पार्ट आपको सुनाऊंगा। कल में सुनाया था कि कल्कि भगवान कलियुग के अंत समय पर एक सिद्ध गुरु के शरीर को धारण करके अवतरण करेंगे। एक सिद्ध गुप्त पीठ पर बैठे होंगे। जो लोग उनको श्रद्धा करते होंगे उनको उपदेश देकर उद्धार करते होंगे। छंद कपटी जन जो उनके पास आते होंगे उनके साथ छल कथा कह के उनको लौटा देते होंगे। और कल्कि भगवान का स्वरूप झलमल ज्योतिर्मय स्वरूप होगा। वो ही ये कली राक्षस कली दैत्य को नाश करेंगे और भक्त जनों को अपना नाम देकर उद्धार करेंगी। इतने बात मैंने पिछले एपिसोड पर सुनाया था। तो उसके बाद संत ने मालिका चौतीसा नामक चौपदी पर क्या लिखे हैं आइए सुनते हैं। डाकी अछि दुर्गा हाथे धरी खपरकु टाउ टाउ गिड़ी देव धरी समस्तंकु टाण छाड़ हे टाण भांगी देव मड़ मड़ हे। संत हरिदास जी की भविष्य मालिका पुस्तक से आपको सुनाया हूँ कि कल्कि भगवान के साथ कनक दुर्गा देवी रही होंगी। और यहाँ पर संत ने लिखे हैं कि जब कल्कि भगवान कली राक्षस को अति क्रोध पर नाश करेंगे उस समय दुर्गा देवी अपने हस्त पर खरपर लेकर रही होंगे और दुष्ट दुर्जन जनों को भी वो नाश करेंगे। एक एक करके चुन चुन कर नाश करेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि अपने टाणपण को त्याग दो, अपने टाणपण को त्याग दो, नहीं तो देवी की क्रोध का शिकार तुम सब होगे। ठक ठकुआ खचुआ जेते ए संसारे ठिकेण पड़िबे से ही कालिका खपरे ठक भंड हे ठिकणारे कटा हेबो मुंड हे। और जो ठक प्रकृति के लोग हैं अन्य जनों को ठगते हैं। पीठ पीछे जो लोग अन्य के विषय पर कहते हैं खचुआ जन, ये प्रकृति के लोग जो संसार पर हैं वो सब कालिका देवी के खरपर पर जाएंगे। और जो बाबा जन ठक भंड बाबा जन होंगे उनका सर भी शरीर से अलग करेंगे कालिका देवी कालिका शक्ति। ये सब जो मैं कहता हूँ जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तब ये लीला होगा। और संत पहले से सतर्क कर रहे हैं अगर ये दुर्गुण आपके पास से तो आप इसे त्याग दो, ये दुर्गुण को अपने से त्याग दो और एक सुजन जन हो जाओ तो ये दैवी क्रोध की शिकार से तुम सुरक्षित रह पाओगे। और क्या कहते हैं, डाकी मु कहूची बारे घेन मो वचन डाकिनी आसिले केही न पाइब स्थान डाक हरि हे डगर जमटी जीव डरी है। संत सभी को बुलाकर कहते हैं कि डाकिनीगण ये संसार के अंदर जब आएंगे तब तुम कोई भी स्थान नहीं पाओगे। उनसे सुरक्षित रहने के लिए बचने के लिए उनसे, इसलिए सब हरि को पुकारो, हरि भगवान को पुकारो सब, क्योंकि उन्हीं को पुकारने से ही जमदूत तुमसे दूर रहेंगे। धम्मपण बही बाबा सर्वे जीव नाश ढाले न चिन्हिले केही प्रभु पितवास धम्मपण है ढोलाई पड़िब अकारण है। मगर तुम सब अगर गर्वपण अहंकार से प्रभु पितवास को नहीं पहचानोगे, उनके शरण पर नहीं जाओगे, उनको नहीं पुकारोगे, उनके नाम को जाप नहीं करोगे, गर्व अहंकार पर रहोगे तो तुम्हारा गर्व अहंकार सब कुछ नाश हो जाएगा। संत ये बात यहाँ पर कहते हैं। इसलिए अपने गर्व अहंकार गुण को त्याग दो, नहीं तो जब वो समय आएगा तुम जितने भी सतर्क रहो वो समय पर तुम्हें बैठते बैठते नींद हो जाएगा। जैसे कहते हैं जब मृत्यु का समय आएगा तब तुम अति सहज में
मृत्यु की खरपर के नीचे चले जाओगे। इसीलिए संत कहते हैं कि हरि नाम को धारण करो, हरि को स्मरण करो। अरूपानंद बिहारी रूपवंत होई 39 खेल आरंभिबे सेही अनुकूल है अनायत्त हेबे म्लेच्छ कुल है। अरूपानंद बिहारी, जो अरूपानंद बिहारी हैं वो रूपवंत होंगे और 39 से खेल आरंभ करेंगे। जब उनका खेल आरंभ होगा तब अनायत्त होगा, म्लेच्छ कुल अनायत्त होंगे। अर्थात जब उनका खेल आरंभ होगा तब म्लेच्छ जन है, जो दुर्जन जन है, वो प्रबल मात्रा पर होंगे। यहाँ पर 39 का बात कहा गया है, मगर यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि 39 साल है, 2039 ऐसा लिखा नहीं गया। तो ये 39 का अर्थ क्या है, ये वो महापुरुष ही जाने, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। 1340 रुजे हेब बहु गोल 13टी टोपर भोग हेब कली काल 13 जन है तर्क भावी अछंती रही नहीं। यहाँ पर और एक कहा गया है कि 1340 से बहुत गोल दिखाई देगा, 13 जन तर्क भाव पर रहे होंगे। 1340 शायद ये 1340 ख्रीष्टाब्द शायद होगा, मैं सोचता हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ से 13टी टोपी अर्थात जो कहा गया है कि कलियुग के अंत समय पर अच्युतानंद दास महापुरुष 13 बार जन्म लेंगे और उनके जो 13 नंबर जन्म होगा वही जन्म पर ही भगवान का लीला होगा। तो अभी के समय जो है वो 13 नंबर जन्म की समय सब कहते हैं। तो शायद 1340 ख्रीष्टाब्द से अभी के अंदर ये सभी की बात शायद यहाँ पर कहा गया है। और जब भगवान का प्रकाश समय होगा, भगवान का लीला समय होगा, तब 13 जन रहे होंगे और वो सब भगवान के साथ तर्क वहन करके रहे होंगे। शायद इसी के बारे में कहा गया है, मगर ये वर्णन पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। थलकूल न रहिब कहुअछि बाबा थंटे धरी खाउथिबे गुध्र स्वान शिवा थट्टा छाड़ हे थट्टा छाड़ी सदबुद्धि धर हे। थलकूल नहीं रहेगा, ऐसे वित्पात भयंकर समय आएगा क्या कि कुछ भी थलकूल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मर जाएंगे कि उनके शवदाह के लिए कुछ भी बंदोबस्त नहीं होगा और गुध्र पक्षी स्वान आदि वो शव या लाश को खाएंगे। ऐसे भयंकर समय आएगा। ये बात अनेक महापुरुष, पूरे भारतवर्ष के अनेक महापुरुष ये भविष्यवाणी करे हैं कि ऐसे एक भयंकर समय आने वाला है। इसीलिए ठट्टा परिहास की बात को छोड़ दो, संत कहते हैं, और सब भगवान को पुकारो, वो ही हमें सुरक्षा दे पाएंगे। देखु देखु अंध प्राय हेउअछ बणा दिवसे उल्लुक प्राय हुआ दिन कणा दया छाड़ हे दर्दुल प्राय छाड़िब रड़ी है। देखु देखु सब देख रहे हो, भविष्य मालिका पर जो भविष्यवाणी दिया गया था, एक एक बात सच हो रहा है, एक एक बात सच हो रहा है। फिर भी तुम सब अंधे बनने की नाटक कर रहे हो। जैसे उल्लू को दिन पर दिखाई नहीं देता, उसी तरह तुम सब अंधे बन रहे हो। मगर ये अंधा बनने की जो नाटक कर रहे हो, अंधे बन रहे हो, इससे बाहर निकलो, नहीं तो दरदुर अर्थात एक रोगी मनुष्य, चर्म रोगी मनुष्य, जैसे रोगी मनुष्य अत्यधिक पीड़ा से जैसे चित्कार करता है, उसी तरह तुम्हारा अवस्था होगा। संत ही कहते हैं, धर्म पण छाड़ी सर्वे कुकर्म आवरी धन दारा सुत बोल मोहरी मोहरी धंधी हुई है धन लोभे हुई अच्छा बाई है। और कहते हैं ऐसे अवस्था तुम्हारा क्यों होगा, क्योंकि तुम सब धर्म पण को त्याग दिए हो, कुकर्म को आचरण करे हो, धन दारा सुत इस पर सब मत होकर रहे हो, संसार जंजाल पर पूरे निमग्न हो गए हो, सभी को मेरा मेरा कहकर चले हो और धन लोभ पर सब बाई हो गई हो। नर अवतार रूप होइचंती हरि नीलाचले लीला चलुथिब देशे पुरी नर रूप हे
निश्चय कड़ीमड़ी करी लोप है। और ऐसे समय पर स्वयं नर अवतार होंगे स्वयं हरि। कहाँ पर होंगे? नीलाचल पर होंगे। नीलाचल पर नर अवतार होकर वो लीला करते होंगे और वही नीलाचल पर ही नर रूप होकर ये कड़ी मणि को सुनिश्चित ही लोप कर देंगे। बहुत सारे मुझे कहते हैं कि भविष्यवाणिका पर लिखा नहीं गया कि कल्कि अवतार प्रकृत में कहाँ होंगे। भविष्यवाणिका पर ये बात लिखा नहीं गया, मगर मैं ये जो पंक्ति आपको सुनाया संत हरिदास जी की भविष्यवाणिका पुस्तक 446 पृष्ठा, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि नर रूप होकर हरि नीलाचल पर रहे होंगे और कड़ी मणि को लोप कर देंगे, ध्वंस कर देंगे। तो उसके बाद क्या लिखा गया है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। धन्यवाद।